देखिए ऐसा है कि यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं। प्रश्न को हम पढ़ करके समझ पा रहे हैं कि दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट का नाम है बेंजीन। एक कंपोनेंट का क्या नाम है? बेंजीन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C6H6। ठीक है, कितना मिलाया गया है अच्छा पहले हम कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कितना मिलाया गया है। एक कंपोनेंट है बेंजीन, एक दूसरा कंपोनेंट भी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन है? जिसका केमिकल फॉर्मूला कितना है? CCl4। ये कहाँ से पता चला हमें? देखिए यहाँ पर हम बेंजीन पढ़ लिए तो हमें पता चल गया। उसके बाद हम कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ लिए तो पता चल गया कि दो कंपोनेंट हैं। ठीक है भाई, आगे लिखा हुआ है बेंजीन का आपको मोल फ्रैक्शन पता करना है। ठीक है भाई, यहां पर 30% बाई मास बेंजीन है। मतलब अगर हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या मान लें? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लेते हैं? 100 ग्राम। कितना मान लेते हैं? 100 ग्राम। मान लेते हैं कि टोटल जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है। ठीक है भाई, है 100 ग्राम। ये एक कंटेनर है जिस पर 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है। इसका मतलब इसमें कौन कौन है? इसमें दोनों हैं, मतलब सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट के बारे में बताया गया है कि ये कितना है? 30%। कितना है ये? तो क्यों ना हम सॉल्यूट मतलब बेंजीन का मास निकाल लें इससे। तो देखिए मास ऑफ बेंजीन अगर हम यहाँ से पता करें, ठीक है, C6H6 हम बोल रहे हैं इसको, मास ऑफ बेंजीन पता करें तो कितना हो जाएगा? 100 का 30%। छोटी क्लास में याद कीजिए आप कैसे निकाला करते थे, 100 इंटू 30 डिवाइड बाई 100। ये तरीका होता है किसी का परसेंटेज निकालने का। तो कितना हो गया ये? 30 ग्राम। इसका मतलब हमें ये बात पता चल गई है कि अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो उसमें बेंजीन 30 ग्राम है। अधिक जानकारी के लिए हम अगर सॉल्वेंट का मास निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर हम पता करें CCl4 तो कितना हो जाएगा? वो दो तरीके हैं। एक तो 30% ये है तो फिर 70% वो होगा, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा, इन दोनों को माइनस करके भी आप निकाल सकते हैं। मतलब 100 में से अगर 30 माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 70 ग्राम। 70 ग्राम क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को यहां तक आई हो तो बोलिए दिक्कत आई। ठीक है, अब प्रश्न में ये पढ़ के पता कीजिए कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना किसका है? मोल फ्रैक्शन मतलब बेंजीन का या कार्बन टेट्राक्लोराइड का? बेंजीन का निकालना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका, उसके लिए हमें इसका मोलर मास भी निकालना होगा। तो देखिए मोलर मास निकालना होगा किसका? बेंजीन का। तो हम निकालते हैं मोलर मास ऑफ C6H6। कैसे निकालते थे? ध्यान दीजिएगा, कार्बन कितने हैं? 6। 6 इंटू कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 6 इंटू हाइड्रोजन। एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। कितना मिला ये? 72 प्लस 6 मतलब 78 ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट होती है किसकी? मोलर मास की, ग्राम पर मोल। ठीक है भाई, पता चल गया कि इतने ग्राम पर मोल है। उसके बाद हम मोलर मास निकाल लिए। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं यहां पर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? किसका नंबर ऑफ मोल्स? बेंजीन का निकालते हैं, C6H6। ये तरीका क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखेंगे मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ C6H6 डिवाइड बाई, नीचे आएगा मोलर मास। नीचे क्या आएगा? मोलर मास ऑफ बेंजीन C6H6। मास ऑफ बेंजीन कितना है? कितना? 30 ग्राम। कितना लिया गया था? 30 ग्राम। डिवाइड बाई मोलर मास कितना है? 78 ग्राम पर मोल।
तो 30 ग्राम डिवाइड बाई 78 ग्राम पर मोल, तो जो नीचे पर मोल आने वाला वो ऊपर चला जाएगा ऐसा, और ये कट जाएगा ग्राम से ग्राम, तो आंसर किस में आएगा, मोल में। 30 को डिवाइड करिए 78 से, कितना आया बताइए। कितना आ रहा, 0.384 मोल। ठीक है, अभी हम क्या किए हैं ध्यान दीजिएगा, अभी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं किसके, बेंजीन के। अब हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड पर, मतलब पहले मोलर मास निकालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ध्यान दीजिएगा, क्या निकालेंगे पहले, मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार्बन एक है यहाँ पर, लेकिन 4 कौन है, क्लोरीन। एक कार्बन का एटॉमिक मास 12, 4 इंटू क्लोरीन का होता है कितना, 17 सीरियल नंबर है, इसका मतलब 35.5, याद रखना बेटा इसको। तो ये कितना आ गया, जरा इसका मल्टीप्लाई करके बताइए। तो ये टोटल जब आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 154। ठीक है, तो आप टोटल कर लीजिएगा, हम सीधे लिख देते हैं 154 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत यहां तक। अब हम क्या निकाल दें, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें, किसके, CCl4 के, कार्बन टेट्राक्लोराइड के। तो ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे अब हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इसका मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डिवाइड बाई, नीचे आ जाएगा मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कितना था मास, 70। ध्यान है आपको, नहीं है तो हम देख लेते हैं, कितना था 70 ग्राम, और मोलर मास आपने कितना निकाला 154, तो ये कितना आ जाएगा 154, नीचे डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है ये। बिल्कुल सही बताया आपने, 0.4545। ठीक है, अभी अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो प्रश्न में देखेंगे किसका पता किया गया, बेंजीन का शायद पूछा गया, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 हम दोनों का निकाल के बता देते हैं बेटा, है ना। कैसे निकालते हैं देखिए, जो भी कंपोनेंट का निकालना है उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कौन सा था, बेंजीन डिवाइड बाई, नीचे कौन हो जाएगा, टोटल। टोटल में दोनों आएंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो ये कितना था, ध्यान है, 0 पॉइंट कितना था, देख लेते हैं एक बार, 0.384, 0.384 डिवाइड बाई नीचे 0.384 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CL4 कार्बन टेट्राक्लोराइड 0.4545, कितना आ गया 0.384 डिवाइड बाई, इनको प्लस कर दें, तो जरा आप प्लस कर दीजिए, हम इसको 0.384 जीरो लगा करके 0.4545 ऐसा लिखते हैं, तो ये कितना आएगा 58, 0 पॉइंट इतना, और डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा फिर। जीरो 0.4579, अगर हम 2 डिजिट या 3 डिजिट लें तो इसको हम, हो गया ठीक है, आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका एक डिजिट की बात करें 0.4। ठीक है, तो ये किसका है मोल फ्रैक्शन, बेंजीन का। अगर हमसे कहते कोई कि भाई आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकालिए, तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ
कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका तरीका क्या होता है, 1 माइनस, इसको माइनस कर दीजिए आप 0.4579 को, बताइए कितना आया ये, 1 माइनस, हाँ कितना आया, 542। ठीक है, तो ये प्रश्न पूरा यहाँ ऐसा कंप्लीट होता है।